भारत के प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और कार्यक्रम में आज और हम एक खास शख्सियत से आपको मिलवाने लेकर आए हैं, जो हालांकि हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये बात कि महिलाओं की ताकत और उनकी क्षमताओं से जुड़ी हुई। कहते हैं कि हर महिला को उसकी ताकत और क्षमताओं का एहसास करवाया जाना जरूरी है। उसके हुनर को नजरअंदाज करने के बजाय बढ़ावा दिया जाना जरूरी है, तभी उसकी प्रतिभा निखर कर आती है, समाज में अपनी एक जगह बना पाती है। इन वाक्यों को जी रही हैं ग्वालियर शहर की शिविका सिंह बैस जादौन, जिन्होंने ग्वालियर महापौर के लिए प्रत्याशी के तौर पर अपना रिज्यूमे सरकार को भेज दिया है। हालांकि बीजेपी ने हाल ही में महापौर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, मगर केवल 13 नामों की। अभी भी इंदौर, रतलाम, ग्वालियर सीट अगर कहा जाए होल्ड पर है, और खास बात यह कि 13 में 7 नामों में महिलाओं का दबदबा है। क्या इंदौर, रतलाम और ग्वालियर में भी महिलाओं का ही नाम होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हम बात करेंगे शिविका सिंह जादौन से, जिनका फिलहाल तो परिचय मुझे ये देना होगा कि वो मिसेस इंडिया रह चुकी हैं 2021 में। शिविका जी का परिचय देते हुए ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि 6 सालों तक असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं, प्रोफेशनल मॉडल हैं, महिला मोर्चा की सदस्य भी हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम कर रही हैं, और इनकी अभी पीएचडी भी चल रही है। यानी बहुत सारी भूमिकाओं में ये संलिप्त है। बचपन से हर लड़की या हर बच्चा कहा जाए एक सपना देखता है। इन्होंने भी एक सपना देखा था मिस इंडिया बनने का, जो शादी के बाद मिसेस इंडिया बनकर पूरा हुआ। मॉडल से मेयर बनने का सपना देख रहे परिवार के सदस्य, जिनका पहले से ही राजनीति में दखल है, शिविका क्या सोचती होंगी अगर उनके नाजुक कंधों पर ग्वालियर का महापौर बनने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो क्या वे इसे निभा पाने में सक्षम होंगी? शहर की जनता मॉडल को मेयर चुनेगी? ऐसे कई सवालों के जवाब हम लेंगे। खबर भारत से लाइव जुड़ी हुई है ग्वालियर से सीधे मिसेस इंडिया शिविका सिंह बैस जादौन। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिविका जी आपका परिचय इतना बड़ा था कि मुझे वक्त लग गया दर्शकों को बताने में, और ये बताने में भी कि एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि एक सफल पुरुष के लिए जरूर बोला जाता है कि एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ये सच्चाई है कि एक सफल महिला के पीछे पूरे परिवार का हाथ होता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा परिवार तो बहुत सपोर्टिव रहा है, तो उन्हीं की वजह से आज मैं इतने काम कर पा रही हूँ। शादी तो खैर 18 साल की उम्र में हुई थी, उसके बाद मैंने अपना एमबीए, ग्रेजुएशन एंड अपना एनसीसीसी सर्टिफिकेट, उसके बाद आज पीएचडी भी कर पा रही हूँ, और अपने मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया है इंडिया प्लेटफॉर्म पर पेजेंट में। और अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट भी करने के लिए जा रही हूँ रूबरू मिसेस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड इंडिया। तो उसमें 43 कंटेस्टेंट्स रहेंगे, तो उसमें अपना इंडिया जरूर जीत करके आएगा। जिस तरह से हमें पता है कि अक्टूबर में होने वाला है ये कंपटीशन कॉन्टेस्ट, जहां आप जिस कॉन्टेस्ट की आप बात कर रही हैं, और अगर अक्टूबर के पहले आप पर कुछ और जिम्मेदारी दे दी जाए तो फिर क्या होगा? वो कॉन्टेस्ट या फिर राजनीति की कगार? अगर मेरा राजनीति में होता है तो ये मैं इंटरनेशनल जो हमारा इंडिया का सपना है इसको भी मैं पूरा करूंगी। क्योंकि इसमें 15 दिन का समय लगेगा, तो मैं 15 दिन का मैं छुट्टी लेकर के, समय लेकर के जरूर मैं इस सपने को भी पूरा करूंगी कि हमारा इंडिया भी जरूर जीत करके आए आज इंटरनेशनल लेवल में। बिल्कुल, एक तरफ भारत का प्रतिनिधित्व करना होगा और दूसरा शहर की जिम्मेदारी को भी उठाना होगा। हम तो बिल्कुल शुभकामना देने के साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक खूबसूरत सी बात कही जाती है राजनीति, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में उतरने वाली हैं, और रिज्यूमे भेजने के साथ ही, या ये कहा जाए कि राजनीति में उतरने का सपना देखने के साथ ही ये शब्द अब आपके साथ जुड़ जाएगा। और आप उस परिवार से भी आती हैं जहां 42 साल से बीजेपी में रहे हैं आपके परिवार के सदस्य। तो ऐसा कहा जाता है कि चश्मदीद अंधा बने, बहरा सुने दलील, और झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। राजनीति के लिए कुछ इसी तरह की कड़वी बातें कही जाती हैं। आपको डर नहीं लगता पॉलिटिक्स से? नहीं, कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनका भी सपोर्ट रहता है, फैमिली में भी लोग रहते हैं। देखो, मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी रुकावटें होती हैं। ऐसा नहीं है, आप तो पढ़ाई भी करने के लिए जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं। क्या आप रुक जाते हैं क्या? आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। इस साल, जैसा कि मैंने बताया दर्शकों को, आपके परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों ने बीजेपी पार्टी को दी है, और उनका सपना है कि आप
मतलब इस मॉडल से मेयर बनते हुए देखने का? दोनों केवल सिर्फ अक्षर को छोड़ दिया जाए कि माँ से मॉडल, माँ से मेयर, बाकी कोई भी समानता मुझे नजर नहीं आती दोनों क्षेत्र में। एक ग्लैमर इंडस्ट्री है और एक कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स। परिवार का तो काफी मतलब बहुत योगदान है, और चुनौतियां तो हमको हर रास्ते पर आती हैं। हम्म। तो हम जो हमें इंस्पिरेशन मिला है वो गवर्नमेंट से भी बहुत मिला है इंस्पिरेशन, कि आज हमारी सरकार मोदी जी, योगी सरकार, हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि युवाओं को आगे लाओ। युवा मिलकर के आगे चल के बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, सारे लोगों को जोड़ करके एकत्रित करके एक डोर में बांध करके काम कर सकते हैं। जो भी मिशन हमारी सरकार ने तय किया है, जो भी विजन उनका जो है बनाया हुआ, उनको हमें पूरा करना होता है, उनको हम पूरा करेंगे। और जो भी कमी पूरी समाज में रह जाती है उनको भी पूरा करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मुझे गवर्नमेंट से ही मिला है कि उन्होंने जैसे ही बोला कि युवा है, और चूंकि हमारे यहाँ की जो मेयर की जो सीट हुई है वो सामान्य महिला हुई है, तो अगर हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि ऐसा प्रत्याशी उतर करके आए जो उनके सपनों को पूरा करे और जनता के सपनों को भी पूरा करे। आपने एक शब्द यूज किया, वाकई अगर इसको तकनीकी रूप से देखा जाए तो सामान्य महिला की सीट है, लेकिन अब इसको व्यवहारिक रूप से अगर मैं देखती हूँ तो अब आप सामान्य कहाँ हैं? यू आर नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। आप पर पहले ही एक तमगा लग चुका है, आपको पहले ही एक उपलब्धि मिल चुकी है मिसेस इंडिया की। तो अब उस तरह से जब आप एक ऑलरेडी एक पायदान पर हैं, मतलब आप रोल मॉडल बन चुकी हैं लोगों के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर से, और उन महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि शादी के बाद अब जिंदगी थम सी जाती है, वो अपनी जिंदगी को कभी भी शुरू कर सकती हैं, आपको रोल मॉडल मानती हैं। उसके बाद राजनीति में आना यानी अब जिम्मेदारी डबल हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। जी बिल्कुल। देखो, ये चीजें मेरे लिए टफ नहीं होंगी, बिकॉज मैं आज भी, मेरे से बहुत सी लेडीज इंस्पायर्ड होती हैं। मैं बहुत सी लेडीज को, बहुत से जो बच्चे हैं उनको भी बहुत मोटिवेट करती हूँ, चाहे वो एजुकेशन का सवाल हो, चाहे वो उनके बिजनेस व्यापारिक के तौर पर सवाल हो, या कोई भी क्षेत्र में वो जाना चाहते, जो भी काम आपको करना है किसी भी क्षेत्र में आप जाके काम कर सकते हो। मैं एक बात जरूर सबसे ये बोलती हूँ, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपको अपना पेट पालना पड़ जाए तो आप बहुत 10,000 की नौकरी भी कर लीजिए, 500 की नौकरी भी कर लीजिए, वो आपके लिए स्वाभिमान से बढ़कर तो नहीं। अगला सवाल अब मैं इस तरह से पूछ रही हूँ कि मानकर चलिए क्या पता ऐसा हो जाए, आपको प्रत्याशी चुन लिया जाए, फिर आपको जनता के बीच में जाने की एक जंग लड़नी पड़ेगी। तो शहर की जनता किन परेशानियों से जूझ रही है, ये शायद अब तक आपने जानने की कोशिश की होगी क्योंकि आप महिला मोर्चा से जुड़ी रही हैं, लेकिन अब आपको उसको महसूस भी करना होगा और ये उनको आश्वस्त भी करना होगा शहर की जनता को कि अगर वो आपको चुनेंगे तो शायद परेशानियों का हल मिल जाए शिविका जी के साथ या उनको चुनने के बाद। जी, मैं बहुत सी ये मैं चीजों को उसकी यहाँ पर बात करी जो देखती हूँ कल्पनाओं जो वाली बात है अभी फिलहाल फिलहाल। हम्म, जी, मैं बहुत सी चीजों को देखती हूँ। या तो महिलाओं के डिफेंस की बात आती है, क्राइम बढ़ता है, डे बाय डे क्राइम तो एक नया रूप लेता ही है। अगर हम बात करेंगे महिलाओं के रोजगार की, या जो भी हम बातें करते हैं पर्यावरण के साफ सफाई की भी करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई बच्चों की भी, ऐसे आज भी बहुत से एरियाज हैं, स्लम एरियाज हैं, जहाँ बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। स्कूल की फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, बट एक्चुअली उनको वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है, उनको वो उनको अवगत नहीं करा पा रहे हैं सरकार की योजनाओं से। तो ये हमको चाहिए कि हम सबसे पहले इन चीजों पर फोकस ज्यादा करें, साफ सफाई को लेकर के, पर्यावरण को, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। तो जो भी महिलाएं हैं एटलीस्ट वो अपना कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन वो दे सकती हैं, समाज सुधारक के रूप में भी दे सकती हैं, परिवार को भी कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जिला भी, जो ग्वालियर स्मार्ट सिटी है, वो एक्चुअल स्मार्ट सिटी बन। जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर देखा जाए कि आप मॉडलिंग के फील्ड से आती हैं, उसके बाद एक्टिंग के फील्ड में जाते हुए देखा है अक्सर कि मॉडल से एक्टर बने, आप सीधे एक्टर ना बनते हुए राजनीति में आ गई
और वहां जहां पर आपने सिर्फ अपने दिग्गजों का सानिध्य पाया है, लेकिन राजनीति का आपको स्वयं कोई अनुभव नहीं रहा, तो एक पल के लिए मन में आया कि एक बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं दी जा रही जिसको निभाना शायद चुनौतीपूर्ण हो आपके लिए? अ, बिल्कुल, हम जो भी काम करते हैं हमें उसको प्रायर रखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए। कहीं पर भी कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे सीनियर्स ही इतने सारे हैं कि जब भी कोई नया काम करने के लिए जाएंगे तो पहले उनसे गाइड तो लेंगे ही, उसके बाद हम कोई काम करेंगे। तो ऐसा सपोर्ट है तो कर सकते हैं, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊंगी। अगर गवर्नमेंट हमारी चाहती है कि ये प्रत्याशी आना चाहिए या आएगा, तो मैं उनके उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरूंगी, उनके विजन मिशन पर पूरा तरीके से वर्कआउट कोशिश करूंगी कि पूरा कर सकूं उनका सपना। जी बिल्कुल। ग्लैमर इंडस्ट्री में भी होड़ है, राजनीति में भी होड़ है, लेकिन उदाहरण बहुत सारे। हेमा मालिनी की बात की जाए, जयप्रदा की बात की जाए, स्मृति ईरानी जी सबसे बड़ा उदाहरण, वो भी मॉडल थी, फिर एक्टर हुई वो तो, और एक्ट्रेस बनने के बाद फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और बड़े बड़े पद पर आसीन रही, वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डाली गई, और उन्होंने साबित हम्म। भी किया कि अगर एक मतलब पृष्ठभूमि को ना देखा जाए, सिर्फ उसकी काबिलियत को देखा जाए महिला की, तो शायद वो हर भूमिका में खरी उतर सकती है। क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, महिला अगर, देखो, हम कोई भी व्यक्ति होता है, महिला या पुरुष, हम किसी की भी बात करते हैं, या यदि वो अगर ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि उनको किस फील्ड में जाना है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं हजारों के उसमें, बट मुझे 5 या 6 लोग मुझे अपने रोल मॉडल समझ में आए हैं। तो मैंने देखा, स्मृति ईरानी जी बिल्कुल मेरी रोल मॉडल है। तो अ, महिला की फील्ड में होती है, वो अपने काम को पूरा करती ही करती है। ऐसा नहीं, मेरा नहीं था सपना कि मैं एक्टर बनूं, मेरा सिर्फ ड्रीम था कि मैं, मेरी हॉबी थी, और जो हॉबी है वो कन्वर्ट हुई, एक पैशन बनी आज मेरा। तो और फिर मैंने फैमिली में भी देखा कि फादर इन लॉ का भी है, और भी सभी लोग हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि आप कर सको अभी। वो मेरा एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन रहा है, वहां मुझे पुशअप मिला बस। राजनीति बिना नीति के पॉलिटिक्स नहीं किया जा सकता। आपकी रणनीति क्या है अगर आप इस क्षेत्र में उतरती हैं तो, और अगर चुनाव लड़ती हैं और लोगों के रणनीति, बीच में जाती हैं तो किस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान की होगी आपने? देखो, जनता की जो समस्याएं हैं वो सर्वोपर, मतलब सबसे ऊपर। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, ग्वालियर से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिविका सिंह बैस जादौन, और जो कि इन्होंने अपना रिज्यूमे भेजा हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी की 3 महत्वपूर्ण सीटें अभी भी, अगर बात करें रतलाम की बात करें, ग्वालियर, फिलहाल हम ग्वालियर की बात करेंगे क्योंकि ग्वालियर से ही शिविका जी हैं और उनका नाम भी आगे बढ़ाया गया। हालांकि अभी तक लिस्ट नहीं आई है कि ग्वालियर से कौन हो सकता है प्रत्याशी, लेकिन एक मजबूत दावेदार इनको भी माना जा रहा है, शायद इनका नाम भी आ सकता है। और जिस तरह से अभी हमारी चर्चा चल रही थी, कई भूमिकाओं में शिविका जी ने अपने आप को साबित किया है। अगर देखा जाए तो बतौर माँ, पत्नी, मॉडल, शिक्षिका, महिला मोर्चा की सदस्य, समाज सेवी, कई भूमिकाओं को निभाते आ रही हैं। और कौन सी चुनौतीपूर्ण रही भूमिका, ये तो उनसे ही जानना होगा, लेकिन तो हर एक भूमिका अपने आप में एक चुनौती को लिए हुई थी, क्योंकि बिना चैलेंजेस के आप चेंजेस ला ही नहीं सकते। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। 42 सालों से भी ज्यादा समय से फादर इन लॉ, जैसा कि बता रही थी शिविका, उस परिवार से आते हैं और राजनीति के क्षेत्र में खास तौर से बीजेपी पार्टी से है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या उसका फायदा इनके परिवार को होगा? क्या इस परिवार की बहू जो कि शिविका सिंह है, हमारी उनसे चर्चा भी हो रही है और तकनीकी कारणों की वजह से अभी चर्चा बीच में अल्प विराम ले चुकी है, लेकिन हम अपनी चर्चा को लगातार जारी रखेंगे उनके साथ। तो जिस तरह से 42 साल का एक लंबा दौर जो है इस बीजेपी पार्टी के साथ इनके परिवार के सदस्यों ने बिताया है, इनके फादर इन लॉ ने, तो वाकई शायद इस बड़े टेन्योर जिसको हम बोलते हैं कि कार्यकाल का असर इनके
नाम पर पड़ेगा, ये हम एक जरूर ये उम्मीद कर सकते हैं। मैं अभी दर्शकों को बता रही थी शिविका जी कि आप बहुत सारी भूमिकाओं को एक साथ निभा रही हैं, बतौर पत्नी, बतौर माँ, समाज सेवी और शिक्षाविद। बहुत सारी आपने भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर आप रही हैं 6 सालों तक, और आप खुद ये मानती हैं कि शिक्षा ही एकमात्र वो हथियार है जो परिवर्तन लेकर आ सकता है। सबसे ज्यादा जी कौन सी बिल्कुल। भूमिका आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग है? सभी में इक्वल है। पढ़ाई भी है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके बीच में आते हैं, हर्डल्स भी आते हैं। आप जब कोई नया काम करने जाते हैं, घर से बाहर आप पैर निकालते हैं, आपके लिए सभी चीजें बहुत चुनौतीपूर्ण रहती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी चीज, बस आप में लगन होनी चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हो, आप उसको पूरा करके ही मानिए। अब चूंकि अब आपने बोला है कि लगभग सभी में चुनौतियां हैं, तो फिर ये सवाल आगे जुड़ता ही है कि सामंजस्य कैसे बैठाती होंगी? इतनी हर भूमिका के लिए समय पर्याप्त देना होता है, तो पर्याप्त जी समय, क्योंकि 24 घंटे सभी के पास है, 7 दिन सभी के पास है, जो 24/7 आप किस तरह से उसको वर्गीकृत करती होंगी, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए भी, दर्शकों के लिए भी। एमबीए के टाइम पर मैंने जॉब की है, प्राइवेट असिस्टेंट एचआर मैनेजर रही, पार्ट टाइम करती थी। उसके बाद में फिर जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, तब भी मैं पार्ट टाइम, मतलब जब मुझे छुट्टी मिलती थी बीच में, जब वैकेशन होते थे, उनकी मिलती थी, तो उस टाइम पर मैं मॉडलिंग भी करती थी बाहर। मतलब जैसे मुंबई अगर ट्रैवल करना होता था या कहीं पर भी होता था, तो मैं सबसे, मतलब टच इन रही हूँ कि हाँ, टच में रह करके मैंने सारे काम किए हैं। अभी हाल फिलहाल तो पीएचडी कर रही हूँ, तो साथ में सब हो पा रहा है अभी तो। बिल्कुल। मॉडल रहते हुए मेयर बन जाएंगी अगर मौका मिलेगा तो? मैं अगर शब्द बार बार जोड़ती जाऊंगी, और शायद ये शुभकामनाएं रहेंगी कि अगर शब्द हट जाए तो मॉडल रहते हुए मेयर बनेंगी या फिर मॉडलिंग छोड़कर मेयर बनेंगी? मुझे बिल्कुल मॉडलिंग छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मुझे उस सफर को यहीं टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट तो जर्नी यानी अपनी। ये है कि एक भूमि, इन सारी भूमिकाओं में से एक भूमिका को आपको छोड़ना ही होगा। ये देखा गया है, जी जो थोड़ा सा ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रख लेते हैं उनके लिए राजनीति थोड़ा सा एक छवि वाला क्षेत्र भी माना जाता है महिलाओं के लिए। देखा जाए तो इंदिरा गांधी की अपनी हम्म एक इमेज रही है, प्रियंका गांधी की अपनी एक इमेज है कांग्रेस की तरफ से। अगर मैं बात करना चाहूँ, आप अगर इंदौर की तरफ हम चलें तो सुमित्रा महाजन जी की अपनी एक छवि रही है, बहुत सारे, प्रतिभा पाटिल जी की अपनी एक इमेज रही है। देखा जाए तो ऐसी पहली राष्ट्रपति रही हैं, और सर पर से पल्ला कभी नहीं हटता था। मतलब ऐसी एक सुसज्जित सी महिला का जिक्र होता है, और वैसी एक इमेज निकल कर आती है राजनीति में महिला को लेकर जब देखा जाए। आपको क्या लगता है, ग्लैमर इंडस्ट्री का जो रहन सहन और जो तौर तरीके हैं उनको छोड़कर राजनीति के तौर तरीकों को अपनाना थोड़ा सा अलग हटकर, या थोड़ा मन को मजबूत करने वाला हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जमीनी स्तर से, आपका जो परिवार है बहुत जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ रहता है, तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम अगर बाहर चले गए, तो हम अगर अमेरिका रहने लग गए, कहीं और अब्रॉड में रहने लग गए, तो उसके नियम और ये सारी चीजें, उनका कल्चर अपना लिया, तो ऐसा जैसा कुछ नहीं है। हम लोग आज भी अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को सबसे आगे रखते हैं। और जनता आपको, देखो, यही चाहती है कि आप भारत की उस भारत के उसमें वे में रहें, जैसे अब सभी भारतीय लोग रहते हैं। तो बिल्कुल, अगर जो जनता चाहती है, अपन उसी को ही फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए। तो मेरे लिए ऐसा कोई टफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे रोल्स रहे हैं। एक आप टीचर का भी रोल देख लीजिए, मदर का भी रोल देख लीजिए, बहुत सारे रोल्स रहे हैं, तो मैंने सभी को, मतलब अच्छे से किया। जी। आ, जब राजनीति की बात आती है और जब ऐसा बोला जाता है कि नेता बनना है, मैं आम भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपसे सवाल रख रही हूँ, तो जो आम जनता जिस तरह से बोलती है ना राजनीति के बारे में कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये तो राजनेता ही बनेगा, ये तो राजनीति में ही जाएगा, इससे तो पढ़ाई लिखाई होने से रही लेकिन अब समय बदल गया है, युवा प्रधान हमारे देश में, जहां युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है राजनीति में आने के लिए। आपने खुद ये बात भी का भी जिक्र किया, वैसे ही ये जोर भी दिया जा रहा है कि पढ़ा लिखा नेता चाहिए अब हमारे देश को।
जी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपको पढ़ाई की तरफ प्रेरित कर पाएगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपको जो उस सिस्टम से गुजरा है वो आपको सही डायरेक्शन दे पाएगा। तो आज बहुत समय बदल रहा है और ये होना भी चाहिए। युवा लोग तो काफी वक्त से ये मांग कर रहे थे कि पॉलिटिक्स हो तो उसका एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम क्रैक करना चाहिए, उसी को लीडर बनाना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये युवाओं की जो डिमांड थी उसको आज मोदी जी ने और आज हमारी राज्य सरकार ने पूरा किया है। और मैं तो उनकी इस बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ कि उनका जो विजन था, धीरे धीरे भले ही वक्त लगता है किसी चीज में, लेकिन अच्छे से किया उन्होंने। अब आप फुल भी किस फाइनल क्षेत्र से ये ज्योतिरादित्य आ चुका सिंधिया जी है भी कि आते हैं? राजनीति में ऐसे डॉक्टर, कद्दावर प्रोफेसर। नेता जिनका नाम पीढ़ियों से गूंजा है, सिंधिया परिवार, अनजान नहीं हम सब जी उनके नामों से, उस परिवार से, वो भी अब बीजेपी में है। तो क्या ऐसा माना जाए कि आप ग्वालियर की, वो ग्वालियर की, आपका नाम भेजा गया है, आपका रिज्यूम गया है महापौर के नामों के लिए, तो शायद इसका फायदा आपको मिल सकता है? नहीं, फायदा की ऐसा जैसा है कि देखो, अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हम उनके कामों को पूरा कर सकते हैं भाई, तो वो जरूर देंगे, उसमें कोई अर्जा नहीं है। बाकी अगर वो किसी और को भी देते हैं, कोई और भी प्रत्याशी होता है, तो हम उसके साथ में भी खड़े हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई, जो हम सभी को हक है अपना, मतलब हक रखने का, कि हम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज स्ट्रेंथ है कि हाँ आप ये काम को कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो आप बिल्कुल, पढ़ाई के लिए भी कोई कमी थोड़ी ना। पढ़ाई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सब अलग अलग एजेस के आकर के स्टडीज कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर उनको लगता है तो ठीक है। और रही बात उनकी पार्टी की, तो उनका पूरा परिवार ही भाजपा से अटैच्ड रहा है स्टार्टिंग से। और ये महाराज का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको किस मतलब पार्टी में। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं शिविका जी से, और शिविका जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा तकनीकी कारणों की वजह से हम रुक जाते हैं बातचीत में, लेकिन जब तक हमारी बातचीत कंप्लीट नहीं होगी हम आपको भी यही रोक कर रखेंगे दर्शकों। तो आप जुड़े रहिए और सुनिए कि किस तरह के दौर से गुजरते हुए एक महिला अपने सपनों को भी मोड़ लेती है। एक सपना शिविका सिंह ने बुना था, एक सपना परिवार ने शिविका जी के लिए बुना। तो अगर ये मौका मिलेगा तो उनकी क्या योजनाएं होंगी, वो अपने शहर को लेकर क्या सोचती हैं, शिक्षा को लेकर क्या सोचती हैं, शिक्षा किस तरह से बदलाव लेकर आएगी उनके शहर के लिए अगर वो शहर की महापौर बनती हैं, और महापौर बनने के साथ मतलब अगर वो सिरमौर बन जाती हैं शिविका सिंह, तो फिर शिविका जी क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर शहर में आप क्या कमी देखती, कभी भ्रमण किया है आप अपने शहर का? कभी यूं ही निकल गई जी हो ये बिल्कुल। जानने के लिए, यूं ही जानने के लिए, मतलब महापौर के लिए अपना नाम, अपना रिज्यूमे भेजने से पहले क्या कभी आप अपने शहर के भ्रमण पर निकली हैं ये जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, वो किस कमी से जूझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत से एरियाज में गई हूँ, पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस चीज की चर्चा मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी की थी कि आज से बहुत से एरियाज, मतलब अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उनको पता नहीं है कि क्या स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली हुई है, उनको कितना फायदा उनको मिलेगा, क्या उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो हम बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कनेक्टिविटी नहीं बन पाते हैं या उनको नहीं मिल पाता है। बहुत से लोग उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं, बट जो मैंने देखा वो चीज ये है। एनिमल वेलफेयर की बात करें तो अभी नहीं है इतना ज्यादा यहाँ ग्वालियर के शहर में, कि एनिमल वेलफेयर को लेके बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, बहुत लोग वर्क करते हैं। बट एक जो एक मुकाम होना चाहिए कि हाँ बहुत ब्रॉड लेवल पर हो रहा है कि एक आवाज पर सारी चीजें हो जाए, तो वो चीज तो मुश्किल है। तो मैं कई उन सब बड़े जो नामों भी का जिक्र है ग्वालियर के लिए, और कई बड़े नामों के हम्म बीच में आपको अपनी जगह बनानी होगी, कैसे बनाएंगी? अ, मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे ग्वालियर से ही थे, अटल जी भी। और अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हमारे ग्वालियर से ही हैं। आज उन्होंने भी इन सभी लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल फेस करते हुए आज उस मुकाम पर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों, तो आज वो लोग भी इतना स्ट्रगल करके आगे गए हैं, तो हम भी उस हिसाब से स्ट्रगल करके उस प्लेटफॉर्म तक हम जा सकते हैं। बिल्कुल। आपको अब दो वर्गों में बांट दिया होगा मुझे ऐसा लगता है, एक वो वर्ग, मतलब रोल मॉडल आप दो वर्गों के लिए, एक तो मिसेस इंडिया, और हो सकता है दूसरा वर्ग राजनीति में आने वाले लोगों के लिए भी हो सकता है।
मध्य प्रदेश सरकार आपके नाम पर विचार करे और उस पर सील लगा दे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्यों उन्हें आपको चुनना चाहिए? ये मैंने वो सवाल कर दिया, आपको वो फीलिंग आई जब मिसेस इंडिया का आपको ताज पहनाया जा रहा होगा, उसके पहले जब क्वेश्चनियर का एक राउंड चलता है, क्वेश्चन राउंड, तो मानकर चलिए कि महापौर का वो राउंड चल रहा है जिसमें आपको अपने नाम को क्यों चुना जाए वो उसका जवाब देना है। तो सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार आपके नाम पर विचार करे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? कोई ठोस जवाब। बिल्कुल, अगर हमारे नाम पर वो बिचती हैं तो हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तभी हम आगे आए हैं। और अगर वो नहीं भी करती है तो ऐसे हम पार्टी में काम कर रहे हैं। आगे भी कभी मौका मिलता है तो भी ठीक है, अगर अभी भी मिलता है तो भी ठीक है। बाकी अगर और भी कोई चाहता है तो हम तो उसके साथ में खड़े हुए हैं, साथ में खड़े होकर के काम करेंगे। जो हमारी बातें हैं हम उनके ना थ्रू भी जाए अपनी कर आपका सकते हैं, लक्ष्य। ऐसा ऐसा चक्कर नहीं है। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम पूरी उम्मीद करते हैं खबर भारत टीम, खबर भारत परिवार आपके साथ है और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि शायद आपके नाम पर मोहर लग जाए और आपको साबित करने का मौका मिल जाए कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, चाहे मिसेस इंडिया का ताज पहना दिया जाए या महापौर का सिरमौर बना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए शिविका सिंह जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जाने से थैंक यू खबर पहले चूंकि महिलाओं की ताकत पर हम बात कर रहे थे, तो पूनम तुषामड़ की पंक्तियां हैं जो याद दिलाती हमें महिलाओं के लिए समाज के दृष्टिकोण पर एक कटाक्ष की तरह है कि वो घूंघट नहीं काटती, पुरुषों से करती है बातें, मिलाती है हाथ, नहीं शर्माती, सकुचाती, जोर से हंसती है, तर्क करती है, हर छोटे बड़े की आंखों में आंखें डालकर पुरुषों के साथ करती है काम, वो करती है बहस खुलेआम स्त्री पुरुष संबंधों पर, गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर, सड़कों बसों ट्रेनों में घूरती लपलपाई कुंठित भूखी आकृतियों को सबक सिखाने के लिए रहती है तत्पर। मेरे पड़ोसियों की नजर में वो औरत बुरी है, मगर समाज के उन लोगों को याद रखना होगा कि जिद पर आ जाऊं तो दुनिया पलट दूं, मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ कहाँ हो। ऐसा ही कुछ फील हुआ शिविका जी के साथ बात करके। फिलहाल के लिए इस खास मुलाकात में इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण, किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।